गाइस सोचो एक ऐसा असिस्टेंट जो तुम्हारी आवाज पे काम करे, तुमसे बात करे और तुम्हारे सवालों का जवाब दे, बिल्कुल आयरन मैन के जारविस की तरह, जो कि टोनी स्टार्क का एक जबरदस्त एआई असिस्टेंट था, जो टोनी स्टार्क को सूट्स बनाने में काफी हेल्प करता और उसका पूरा मैनेजमेंट संभालता। जो कि आपने मूवीज में देखा होगा, जब टोनी स्टार्क जारविस को इंस्ट्रक्शन देता है तो वो काफी कूल लगता है। और आपको एक सच और भी जानना चाहिए कि जारविस कोई एलियन टेक्नोलॉजी नहीं था और ना ही कोई एआई का जादू जो आप बना नहीं सकते। अब देखो, एआई सिर्फ 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, मैथ्स, डेटा और कोड। बेसिकली यही 3 वो चीजें हैं जो कोर हैं एआई असिस्टेंट का। और आज मैं तुम्हें एक ऐसा सिंपल और रियल पावरफुल रोड मैप दूंगा जिससे तुम अपना खुद का मिनी जारविस बनाना स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि ये थोड़ी डिफरेंट होगी। अब सबसे पहले एक बात समझ लो, एआई बनाना मतलब एक डिजिटल ब्रेन बनाना। जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए होती है, वैसे ही एआई को बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस बनाना पड़ता है। और इसी बेस की शुरुआत होती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है क्योंकि पाइथन एआई की लैंग्वेज है, ये सिंपल है और पावरफुल है और दुनिया के ऑलमोस्ट सारे एआई इंजीनियर्स इसी लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब बात आती है कि आपको क्या ये पूरी लैंग्वेज सीखनी है, क्योंकि आपको कोडिंग तो आती नहीं है। अब देखो, तुम्हें बस इतना सीखना है कि तुम कोड लिख सको, लूप समझ सको और बेसिक लॉजिक बना सको। अब यही तुम्हारा पहला स्टेप है, एआई से बात करना और सीखना। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है डेटा। अब देखो, एआई बिना डेटा के तो कुछ भी नहीं है। सोचो, अगर तुम्हें 1000 बुक्स एक साथ दे दी जाए तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन अगर वही बुक्स एक क्लीन लिस्ट में अरेंज हो तो तुम इजीली समझ जाओगे। तो भाई यही काम करते हैं नमपाई और पेंडास। अब देखो, ये टूल्स डेटा को क्लीन करते हैं, अरेंज करते हैं और एआई के सामने एक परफेक्ट फॉर्मेट में रखते हैं। अब बिल्कुल सिंपल लाइन में समझो, अगर डेटा सही नहीं तो एआई भी सही नहीं। अब आता है वो पार्ट जहां से असली पावर स्टार्ट होती है, यानी कि मैथ्स। अगर आपको मैथ्स आती है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका आधा काम हो गया है। अब देखो, एआई को ना हिंदी समझ आती है और ना ही इंग्लिश, कंप्यूटर सिर्फ नंबर्स को समझता है। इसलिए अगर आप मैथ्स में एक्सपर्ट नहीं भी हैं तो भी चलेगा, तुम्हें बस 3 बेसिक चीजें समझनी होंगी। पहला है लीनियर अलजेब्रा, ये वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट करता है। अब दूसरा है प्रोबेबिलिटी, यानी कि यहाँ पर एआई गैस करता है कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। जैसे स्काई इज डैश टू मोस्ट चांस, तो यहाँ पर डैश की जगह क्या वर्ड होना चाहिए? ऑब्वियसली ब्लू ही होगा। यही काम प्रोबेबिलिटी करता है, एआई गैस करता है कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। अब हमारा आता है तीसरा स्टेप, लर्निंग प्रोसेस। अब यहाँ पर एआई गलती करता है और फिर उस गलती को सुधारता है और फिर अपने आंसर को बेहतर बनाता है। तो भाई यही कुछ प्रोसेस हैं जो हर स्मार्ट एआई यूज करता है। तो अब तुम्हारे पास लैंग्वेज भी है, डेटा भी है और मैथ्स भी। लेकिन अब मेन पॉइंट आता है कि एआई बनेगा कहाँ। अब यहाँ एंट्री होती है टूल्स की, जैसे पाइटॉर्च या टेंसरफ्लो। इन्हें तुम एआई का लैब समझ सकते हो, जहाँ तुम अपने मॉडल को ट्रेन करते हो और टेस्ट करते हो, साथ ही साथ इम्प्रूव भी कर सकते हो। अगर तुम बिगिनर्स हो तो पाइटॉर्च से स्टार्ट करना बेस्ट है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, न्यूरल नेटवर्क्स। ह्यूमन ब्रेन न्यूरॉन्स से बना होता है, ये आपको पता ही होगा, और एआई भी उसी कॉन्सेप्ट को कॉपी करता है। सोचो, एक कंपनी है, कुछ लोग डेटा कलेक्ट करते हैं और कुछ लोग उसी डेटा को प्रोसेस करते हैं और एक बॉस फाइनल डिसीजन लेता है। तो भाई यही पूरा सिस्टम एआई में न्यूरल नेटवर्क कहलाता है। लेकिन एक सवाल, एआई सीखता कैसे है? तो इसका आंसर सिंपल है, प्रैक्टिस और मिस्टेक्स। अब देखो, एआई को डेटा दिया जाता है और वो आंसर देता है। अगर गलत होता है तो सिस्टम उसे बताता है कि वो कितना गलत है, फिर एआई पीछे जाकर अपनी गलती सुधारता है और फिर से ट्राई करता है। और ये चीज आपने चैट जीपीटी और जेमिनाई में भी देखा होगा। और इसी प्रोसेस को कहते हैं लर्निंग। और इसी तरह हजारों बार प्रैक्टिस करके एआई स्मार्ट बन जाता है। इसलिए काफी इंजीनियर्स एआई को ट्रेन भी करते हैं। अब यहाँ लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ से एआई एक मशीन से असिस्टेंट बन जाता है। अब वो कैसे? एआई सीखता है सेंटेंस का मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट और नेक्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए ये प्रिडिक्ट करता है। और यही टेक्नोलॉजी चैट जीपीटी, जेमिनाई जैसे एआई को पॉसिबल बनाती है। अब अगर तुम सच में अपना एआई बनाना चाहते हो तो ये सिंपल रोड मैप फॉलो करो। पहले पाइथन सीखो, ज्यादा एडवांस नहीं सीखना है, थोड़ा बेसिक से आप स्टार्ट कर सकते हो।
डेटा टूल समझो और बेसिक मैथ्स को क्लियर करो। पाईटॉर्च यूज करो और एक छोटा प्रोजेक्ट बनाओ जैसे चैटबॉट, टेस्ट प्रिडिक्टर या सिंपल असिस्टेंट। यही तुम्हारा पहला मिनी जारविस होगा, क्योंकि जब आप इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट को बनाओगे तो ऑटोमेटिकली कोडिंग कैसे काम करती है और कैसे यूज की जाती है सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो एक रियलिटी चेक भी सुन लो। आयरन मैन का जारविस एक एडवांस सिस्टम था जिसे बनाने के लिए काफी हैवी प्रोसेसर और डेटा और पावरफुल मशीन चाहिए होती हैं, लेकिन एक बेसिक वर्जन जो तुम अपने लैपटॉप पर भी बना सकते हो। अब देखो भाई, चॉइस तुम्हारी है, क्या तुम एआई बनाओगे या फिर यूज करते रहोगे। और अगर तुम फ्यूचर में एक रियल एआई क्रिएटर बनना चाहते हो तो अभी से स्टार्ट करो। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं एक रियल जारविस असिस्टेंट एआई कैसे बनता है, तो कमेंट सेक्शन में लिखो जारविस। मैं एक कंप्लीट रोड मैप और प्रैक्टिकल सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें तुम अपना खुद का एआई असिस्टेंट बना पाओगे। मैं खुद आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट्स में जारविस लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो भाई मेरा चैनल अभी नया है, मोनेटाइज तो है नहीं, इसलिए आप जब थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाएंगे तो मैं कुछ कर पाऊंगा। वीडियोस क्रिएट करने में काफी मेहनत लगती है। हाँ, अगर आप बीसीए, बीटेक या किसी भी टेक्निकल कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फील्ड में हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिलेबस के साथ साथ टेक्निकल चीजें भी सिखाई जाती हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।